माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम सुनेंगे कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा, कामिका एकादशी। महापुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल पक्ष देव श्रवणी एकादशी तथा चतुर्मास महात्म मैंने सभी भली प्रकार सुना है। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण पक्ष का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है, सब विस्तार पूर्वक कहिए। कृष्ण जी भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा से पूछा था कि हे पीताम्बर, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने में मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महत्व क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहने लगे कि हे नारद, लोगों के हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम कामिका है। उसके शून्य मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, सारण, नैमिषारण और पुष्कर का नहीं होता, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्रमा ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिद्धि राशि व बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, से देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजनीय हो जाते हैं। अंत पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। कीचड़ में फंसी हुई और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसी हुई और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत ही निकाला है। इससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे बढ़कर पापों को नाश करने का कोई और उपाय नहीं है। नारद स्वयं भगवान ने यही कहा है कि व्रत से जीवों को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं, वे इस संसार में ऐसे ही रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के करने से अंतिम समय में मनुष्य यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। इसके जागरण से जागरण से और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। इसके जागरण से बहुत शांति मिलती है और अंत में स्वर्ग को जाता है। श्री विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषणों आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जिनके तुलसी दल से मीदल का फल चांदी और स्वर्ण के बराबर है। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और स्वर्ग से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी जी को भगवान का चरणों के अर्पित करता है, वह मनुष्य मुक्त होकर जाता है। कामिका एकादशी
की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं, उनके कंबल श्रवण लोग में सुधा का पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीप जलाते हैं वे 100 करोड़ दीप युक्त होकर स्वर्ग लोग को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा गौण पापों का नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को अयंत के साथ करना चाहिए। एकादशी के व्रत के महत्व को श्रद्धा से पढ़ने या मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, ग्यारस माता की जय, ग्यारस संपन्न कथा पूरी, जय माता।